वाणिज्य वर्ग के द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम प्रबंध लेखांकन विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा जो टाइटल है वह है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। जब कभी भी कोई कंपनी, फर्म, एंटिटी अपना बिजनेस प्रारंभ करती है तो सबसे पहला कंसर्न उसका ये होता है कि वह कब लाभ में आएगी, कितना टाइम लगेगा। और ऐसे समय में यह विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले कंपनी को यह देखना होगा कि उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है। चाहे उसका माल कम बिके, ज़्यादा बिके, लेकिन वह फ़िक्स्ड कॉस्ट तो होनी ही है। जैसे कि जिस फैक्ट्री में उसका उत्पादन हो रहा है उस फैक्ट्री भवन का किराया, जिस फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है अगर उसके लिए कोई सुपरवाइज़र देख रेख कर रहा है और सुपरवाइज़र को समय के आधार पर अगर सैलरी दी जा रही है तो वह भी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक ऐसे ही जो मशीन्स है उसका जो डेप्रिसिएशन लग रहा है और वह समय के आधार पर है तो वह भी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो चाहे उत्पादन कितना भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। इसके विपरीत परिवर्तनशील लागत वह है जो कि वस्तुओं के उत्पादन की जाने वाली इकाइयों के अनुपात में परिवर्तनशील है। यदि इकाइयाँ ज़्यादा बन रही है तो लागत ज़्यादा है, इकाइयाँ कम बन रही है तो कम है, ठीक उसी अनुपात में परिवर्तित होती है। जैसे हम उदाहरण लें कच्चा माल, तो जितनी ज़्यादा इकाइयाँ होंगी उतना कच्चा माल लगेगा। तो इसको हम कहते हैं परिवर्तनशील लागत, जो कि अगर उत्पादन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वह नील हो जाएगी या कम होगी। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन मीन्स अंशदान। अंशदान क्या होता है? किसी भी कंपनी के विक्रय में से यदि परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाए तो अंशदान प्राप्त होता है। और यह अंशदान यदि उस कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा तो वह नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आएगी, जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु। और उस समय तक कंपनी खुश रहती है कि उसे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वह सर्वाइव कर सकती है। तो अंशदान निकालने के लिए हमें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना होगा और जो कुछ आएगा उसको हम कहते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप। मीन्स जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि प्रॉफिट का सेल्स से क्या संबंध है। अब अगर हम एक उदाहरण से इसे समझें कि कोई XYZ कंपनी है जिसके कि एक साल को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, प्रथम 6 माह एंड द्वितीय 6 माह। प्रथम 6 माह में उसकी सेल्स 1 लाख थी, जो कि द्वितीय 6 माह में बढ़कर 2 लाख हो गई। और प्रथम 6 माह में उसका प्रॉफिट 40,000 है, जो कि बढ़कर 1,20,000 हो गया। अब हमें कहा जाता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन निकालिए और फिक्स्ड कॉस्ट निकालिए। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन के लिए एक फार्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट में अंतर दोनों अवधियों का अपॉन सेल्स में अंतर दोनों अवधियों का, डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पीरियड अपॉन डिफरेंस इन सेल्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पीरियड। प्रथम जो 6 महीने हैं उसकी अवधि में अगर हम देखते हैं तो 40,000 का प्रॉफिट है और सेकेंड हाफ में 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो अंतर हो गया 80,000। ठीक ऐसे ही सेल्स पहले 1 लाख थी जो बढ़कर 2 लाख हो गई, तो अंतर आ गया 1 लाख का। मीन्स दोनों अवधियों के सेल्स में 1 लाख का अंतर है और प्रॉफिट में 80,000 का अंतर है। तो जब हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हम प्रॉफिट का डिफरेंस लेंगे 80,000 अपॉन सेल्स का डिफरेंस लेंगे 1 लाख। 80,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 80%। 80% है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप, लाभ मात्रा अनुपात। अब इस लाभ मात्रा अनुपात में से हम वेरिएबल कॉस्ट या परिवर्तनशील लागत निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है गिवन सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। यहाँ पीवी रेशियो 80% है तो 1 माइनस पीवी रेशियो हो गया 20%। गिवन सेल्स, अगर हम पहली अवधि की सेल्स लेते हैं 1 लाख और उसको 1 माइनस पीवी रेशियो 20% से गुणा करते हैं
तो 1 लाख इंटू 20% आता है 20,000। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख पर 20,000 20%। अब हम इसे चेक करते हैं दूसरी अवधि से। दूसरी अवधि में हमारा सेल्स था 2 लाख का और पीवी रेशियो है 20%। तो अगर हम 2 लाख का 20% लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आती है 40,000। 2 लाख का 40,000 आता है 20%। मीन्स जो भी टोटल सेल्स है उसका 20% हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालने की। तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। पहली अवधि में हमारा कंट्रीब्यूशन था सेल्स इंटू पीवी रेशियो, 1 लाख इंटू 80%, तो आया 80,000। उसमें से हमने लाभ 40,000 लेस किया तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आई 40,000। क्या दूसरी अवधि में भी यही आ रही है? लेट्स चेक दिस, करते हैं चेक। दूसरी अवधि में हमारा सेल्स था 2 लाख का और पीवी रेशियो सेम है 80%। 2 लाख का 80% होता है 1,60,000। और हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करें, या हम इस प्रॉफिट को देख लेते हैं। प्रॉफिट हमारा दे रखा है 1,20,000। तो इस 1,60,000 में से हम 1,20,000 को लेस करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट आती है 40,000। मीन्स दोनों ही परिस्थितियों में फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 आ रही है। सो बिल्कुल सही है। तो अब हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो आज हमने जाना कि कॉस्ट 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन होता है जिसका दूसरा नाम है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, और अगर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अब आप इसी तरह की अपने घर पर दूसरी बुक्स में से एक्सरसाइज करेंगे, और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप इन प्रॉब्लम्स को आप लिख कर भेजिए, तो हम उसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।